एक 6 साल के बच्चे की गवाही की वजह से उसकी मां का कातिल पकड़ा गया। उस बच्चे की गवाही की वजह से उसकी मां का रेपिस्ट पकड़ा गया। अगर वो बच्चा बिना डरे निडर होकर पुलिस के सामने हर वो बात ना कहता तो आज वो कातिल सलाखों के पीछे नहीं होता। उस बच्चे की मां तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कातिल जरूर पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी से एक महज 27-28 साल का एक शख्स उतर रहा है और पुलिस उसे अंदर पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है। ये वही कातिल है और इसका नाम है बदरुल इस्लाम। इस शख्स ने बदला लेने के चक्कर में एक महिला के साथ इतनी हैवानियत भरी चीज की है जिसे जानने के बाद हर कोई परेशान हो जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी। हर किसी को लगेगा कि आखिर बदले की भावना में इंसान इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है, बच्चों के सामने उसी की मां का रेप कैसे कर सकता है और रेप करने के बाद उसके पूरे शरीर पर तेजाब कैसे डाल सकता है। ये सुनने भर से कलेजा कांपता है। আমি টেকা তুলে পাই তার আর আমার ঘর সিসি ক্যামেরা টেস্ট আছে। दरअसल असम के सिलचर में एक महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद भी जो डॉक्टर्स हैं वो उसे बचा नहीं पाते और उसके साथ ऐसा अमानवीय कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि बदरुल इस्लाम है। दरअसल जो पूरी कहानी है, जो पूरी वारदात है, ये तब सामने आती है जब पति एक एक करके पूरी चीजें बताता है कि आखिर कैसे क्या उसकी पत्नी के साथ हुआ। लेकिन जो चश्मदीद बच्चा है, जो गवाह है, उसने जब पुलिस को बताया तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। दरअसल जो महिला है वो अपने पति के साथ असम के सिलचर में रहती हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक 6 साल का और एक उससे छोटा। अब होता यह है कि उनके पड़ोस में जो शख्स है बदरुल इस्लाम वो भी रहता है। वो कई दिन से इस महिला पे नजर बनाए हुए है, कई दिन से इस महिला को देख रहा है आते जाते, कभी भी इसको फॉलो करने लगता है। इतनी ज्यादा जब चीजें बढ़ गई तो महिला ने ये चीजें अपने पति से कही, लेकिन ये चीजें इस लेवल पर नहीं आई थी कि उनके मन में कोई डर समाये। उन्हें लगा कि हाँ, इतने ज्यादा हालात नहीं बढ़ेंगे। और इसी सिलसिले में एक रोज जो ये आरोपी है वो उस महिला के घर पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। अब जब जो महिला है वो सुनती है फोन नंबर चाहिए तो वो गुस्सा करती है, वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मेरा नंबर मांगने वाला, मैं अपने पति से तुम्हारी शिकायत करूंगी। और जब महिला इस तरीके से बोलती है तो ये कोशिश करता है कि महिला को पहले मना ले। ये जो बदरुल इस्लाम है उस महिला से कहता है कि देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी दिखती हो, क्या हम बात कर सकते हैं, तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। अब बार बार जब ये फ़ोन नंबर की रट लगाता है तो जो महिला है वो गुस्से में लाल हो जाती है और इसको भगा देती है। अब जैसे ही महिला गुस्सा करती है, इन दोनों के बीच में बहस बढ़ती है, तब ये जो बदरुल इस्लाम है ये वहाँ से चला तो ज़रूर जाता है, लेकिन ये बोल कर जाता है कि मैं इस अपमान का बदला लूँगा। तुमने मुझे नंबर नहीं दिया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूँगा। अब जब ये कहकर वो घर से लौट जाता है और इसके बाद जो महिला है सारी बातें अपने पति को बताती है तो उन्हें लगता है कि उन्हें शिकायत कर देनी चाहिए। लेकिन उसी रोज करीब 22 जनवरी की रात में जब महिला का पति घर से बाहर जाता है किसी काम के लिए, तब ये घात लगाकर बैठे हुआ था। जो बदरुल इस्लाम है ये पहले से देख रहा था कि उस महिला के घर में कब उसका पति बाहर जाए, और जैसे ही रात को 22 तारीख को जो हस्बैंड है वो बाहर जाता है, वैसे फौरन उस महिला के घर में घुस जाता है और घर में जाने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और 2 छोटे छोटे बच्चे वहां बैठे उनके सामने, उनकी मां के सामने बेहद गलत हरकत करता है। दरअसल ये उस महिला के साथ रेप करता है और इस हालत तक उसे बना देता है ताकि वो किसी काबिल ना रहे। वो ऐसा कर देता है कि वो मर जाए। दरअसल ये उस महिला के दोनों जो हाथ हैं, जो पैर हैं, वो बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है और इसके बाद उसके साथ रेप करता है और फिर तेजाब यानी एसिड लेकर जाता है और वो भी उसके ऊपर डाल देता है। अब ये सारी चीज़ें जो बच्चे हैं वो देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि बच्चे अपनी माँ को बचाने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो बच्चे हैं, उन्हें इतना ज़रूर पता लग रहा है कि हाँ, कोई शख्स, कोई बाहर वाला इंसान उसकी माँ के साथ गलत कर रहा है क्योंकि उनकी माँ रो रही है, चिल्ला रही हैं, तड़प रही हैं। और इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो करीब जाते हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जो बन पड़ता है, लेकिन ये उन्हें भी मार कर गिरा देता है। अब
जब ये महिला के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसता है, उसके हाथ पैर बांधता है और एसिड से पूरा उसे जलाने की कोशिश करता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर एसिड डालता है, हाथ पैर पर एसिड डालता है और फिर वहाँ से भाग निकलता है। अब यही सारी जब चीज़ें हो रही होती है तो घर से आवाज़ आ रही होती है और ऐसे में कुछ पड़ोसी ये चीज़ सुन लेते हैं और फ़ौरन महिला के पति को कॉल करते हैं। और जैसे ही जो महिला का हस्बैंड है, जो पीड़ित है, उनका जो हस्बैंड है, जब वो घर पहुंचता है वो देखता है कि जो उनकी बीवी है वो पूरी तरीके से बंधी हुई पड़ी हुई हैं, वो उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कुछ लिक्विड जैसी चीज़ डाली गई है, वो दर्द से करा रही हैं। वो फ़ौरन उसे उठाता है अपनी पत्नी को और हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहाँ पर उनका इलाज कराया जाता है और फिर पुलिस आती है और पुलिस सारी चीज़ें जो बीवी हैं उनसे पूछती है, बीवी नाम लेकर बताती है कि शख्स कौन है, लेकिन बच्चा एक एक कहानी बताता है। 6 साल का बच्चा बताता है कि कैसे एक अंकल घर में आते हैं, इसके बाद उनकी मम्मी के साथ वो गलत करते हैं, उन्हें बांध देते हैं रस्सी से, मुंह में क्या ठूसते हैं, इसके अलावा मम्मी के ऊपर कुछ डाला भी था। ये सारी डिटेल जो बच्चा है पुलिस वालों को देता है और पुलिस इस कातिल को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जो महिला है जब उसका इलाज चल रहा था लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो महिला है वो दम तोड़ देती है क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो 70% यानी 70% तक जल गई थी और डॉक्टर की कड़ी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। अब जो बच्चे हैं, जो पिता हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे अनाथ हो गए, उनके सिर से माँ का साया हट गया, लेकिन जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और बच्चे के बयान के बाद जो पुलिस वाले हैं अब वो भी सख्त से सख्त सज़ा दिलाना चाहते हैं इस आरोपी को, क्योंकि इसने बेहद ही क्रूर वारदात को अंजाम दिया है, वो भी 2 छोटे छोटे बच्चों के सामने। ওই কিতা লাগি মারছত রে? মানে এই বেটিরে অ্যাসিড দিছত কিতা লাগি? আমি মারছি না, একটা জাল সাইডে করছেন আমাদেরকে, আমি টেকা তুলে পাইতে আর আমার ঘর সিসি ক্যামেরা ফুটেজ আছে। করছেন আমাদেরকে, আমি টেকা তুলে পাইতে আর আমার ঘর সিসি ক্যামেরা ফুটেজ আছে।